फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिकाना क्लासेज में। ट्रेन एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, 1 से लेकर 30 तक हम प्रश्न कर चुके थे। आज प्रश्न संख्या 31 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 31 आपके सामने है, इसे पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि 2 रेलगाड़ियां हैं और जो ए से बी की तरफ रवाना होती है और रवाना होने के बाद एक जगह पर्टिकुलर कहीं पे वो स्टॉप पे वो मिल जाती है। मिलने के बाद जो है वो एक गाड़ी अपनी तरफ से निकल जाती है, दूसरी गाड़ी अपनी तरफ निकल जाती है मिलने के बाद में। अब मिलने के बाद जो है वो पहली गाड़ी जो है वो आपके 4 घंटे में पहुंचती है और दूसरी गाड़ी मिलने के बाद जो है वो 9 घंटे में पहुंचती है। तो इस सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है कि उनकी चालों का रेशियो क्या होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि जो आपका जो टाइम का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो का जो है वो अपोजिट होता है। टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है। तो आप यहाँ देखो कि टाइम का रेशियो क्या है। टाइम का रेशियो है 4 और 9, ठीक है। और स्पीड का रेशियो अगर इसका आपको निकालना है तो स्पीड का रेशियो इसका डेफिनेटली इसका उल्टा होगा, ये हो जाएगा 9:4। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर ये होती है कि इसका फॉर्मूला इसका ये होता है कि जब गाड़ी दूसरे गाड़ी से मिलके निकलती है तो इस सिचुएशन के अंदर जो है ये दोनों चीज़ें जो है वो उसके ऊपर रूट पे आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2। इस फॉर्मूले से आप इसका जो है वो सीधा आंसर निकाल सकते हो। एक्चुअली ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव होता है, तो ये फॉर्मूला आपके ड्राइव यहाँ से होता है कि एक सिंपल आगे फॉर्मूला याद रखो कि अगर आपको स्पीड याद रखनी है तो ए की स्पीड और बी की स्पीड, अगर आप यहाँ ए की स्पीड रखोगे और यहाँ बी की स्पीड रखोगे, सेकंड आपको क्या करना होता है, तो यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि यहाँ आपको बी का टाइम रखना है और यहाँ आपको जो है वो ए का टाइम रखना है और दोनों जाएंगे आपके अंडर रूट में। तो उस सिचुएशन में देखो मैंने इसका टाइम रखा तो 3:2 आया। चूँकि यहाँ पे स्पीड दी हुई नहीं थी तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप यहाँ से इसको अप्लाई करते हुए सीधा आंसर निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में 2 रेलगाड़ियाँ चल रही है, 18 और 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, कितने समय में मिलेगी। जब गाड़ियाँ 18 और 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करें और वापस मिलने का टाइम आपसे पूछ रहा हो। आप हमेशा याद रखें कि जब किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो है वो 2 सेकंड्स ओनली 2 सेकंड्स दी हो या ओनली 2 स्पीड्स दी हो तो एक सिंपल ही फॉर्मूला है 2ab a + b का, 2ab a + b का। तो इसमें देखिए कि 2 अमाउंट कौन कौन सी दी हुई है, तो 2 सेकंड्स दी हुई है 18 और 12, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये आपके जाएगा 6 × 5 = 30, ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 और ऊपर आप इसकी गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके 12 × 6 = 72 और इसमें 5 लगो 14.4। तो 14.4 जो है वो विकल्प नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 2ab a + b से आप इसको ईजिली हल कर सकते थे। स्टूडेंट अब आप देखिए प्रश्न संख्या 33वां क्वेश्चन जो है वो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन शो हो रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए आदमी तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 और 20 सेकंड का समय लेती है। बस आप इसको यहीं तक पढ़ो। मैंने आपको बताया था कि जब किसी प्रश्न में 2 लंबाइयाँ और 2 सेकंड आए तो आप इसका अंतर बटा अंतर करें, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या इसमें 2 लंबाइयाँ नहीं है, एक तो 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है, दूसरा एक आदमी खड़ा हुआ उसकी लंबाई है। तो आदमी की लंबाई तो कुछ भी नहीं हुई, 0 है। अच्छा, और इसकी लंबाई कितनी है 300 है, तो 300 - 0 कितना हो गया 300 हो गया। और इधर आप इसका डिफरेंस करोगे सेकंड्स का, 20 में से 10 गया कितना हो गया 10, तो ये हो गया आपके 300, इधर हो गया 10। ऊपर क्या है मीटर, नीचे क्या है सेकंड, मीटर सेकंड है। तो यहाँ से कट के कितना आ जाएगा, यहाँ से कट के आएगा 30 मीटर सेकंड, यही है 30 मीटर सेकंड। तो आप यहाँ अब आपका फॉर्मूला देखिए। अच्छा, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 30 मीटर सेकंड लगाइए। अच्छा, आपको पता है कि हमारा सूत्र क्या कहता था, मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला ये था, पिछले वाले दोनों आप देखिए सेशन, अगर वो आपके क्लियर है तभी आपकी ये चीज़ क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने बताया था कि सारी लंबाइयाँ अपॉन सेकंड 18/5 और जो आपकी स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए। तो आपके मीटर सेकंड है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, यहाँ मैंने इसको रख दिया। उसके बाद देखिए इसने कहा है कि अब वापस से फर्स्ट लाइन को आप पढ़िए। फर्स्ट लाइन आपसे कह रही है कि गाड़ी जो है वो 10 सेकंड में पार करती है खुद को। तो यहाँ से रेलगाड़ी की स्पीड आप निकाल लीजिए, ये 18/5 हो गया, ये वजन गुणा कर दी, इसको कितना हो गया 300। तो रेलगाड़ी की स्पीड आ गई अब 300। आगे क्या क्वेश्चन में लिखा है, अब ये कह रहा है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को
गाड़ी पार करने में कितना समय लगेगी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को। जब गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो गाड़ी प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी लंबाई को भी पार करती है, ठीक है। तो अब देखिए कि गाड़ी की लंबाई 300 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 है, तो 300 प्लस 200 कितना हो गया 500। और नीचे आपको सेकंड पता नहीं है, यहाँ 18/5 लिखें। चाल आपको पता है वही चाल है 30 × 18/5, 18 × 5। इसको आप यहीं कैंसिल कर दें, ओके। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दें। 50 में आप 3 का भाग लगाएं, 50/3 16 16 3 48, 16 सही 2/3 इज राइट आंसर। क्लियर है? यस स्टूडेंट, आगे देखिए प्रश्न संख्या 34। दो रेलगाड़ियाँ आमने सामने आ रही है, एक 48 पे एक 42 पे। जब दो गाड़ियाँ आमने सामने आती है तो दोनों की स्पीडें काउंट हो जाती है। तो 42 और 48 दोनों की स्पीडें जोड़ दो। दोनों की स्पीड जोड़ने के बाद कितनी आई 90। 18/5 फॉर्मूले में लगता है। अब इसने क्या कहा कि एक साइड जो रेलगाड़ी आ रही है और दूसरे साइड उसके हाफ की रेलगाड़ी आ रही है। बात समझ रहे हो? मतलब इसके कहने का ये है कि एक साइड रेलगाड़ी जो आ रही है दूसरा उससे आधी आ रही है। मतलब इधर साइड रेलगाड़ी अगर 2 आ रही है तो दूसरी साइड रेलगाड़ी 1 आ रही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2x + 1x, क्योंकि आपको पता है कि आमने सामने या किधर भी जाओ तो दोनों गाड़ियाँ जब एक दूसरे को पार करती है तो उनकी स्पीड जो उनकी लंबाइयाँ भी काउंट होती है। लंबाई तो ऑलवेज काउंट होगी चाहे गाड़ी किधर से भी निकले। मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ कि जब ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ये इन दोनों को आप एक दूसरे को पार करना देखो। अभी गाड़ी पार नहीं हुई है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, ये देखिए, अब गाड़ी ने पार किया। क्या इन्होंने एक दूसरे की लंबाई को पार नहीं किया? यस, इन्होंने एक दूसरे की लंबाई को पार किया, तो इसीलिए इनकी लंबाइयाँ काउंट हो गई। नीचे सेकंड्स दिया हुआ आप क्वेश्चन में देखिए, सेकंड्स आपके कितने दिया हुआ है भाई? क्वेश्चन में सेकंड्स आपके दिया हुआ है 12 सेकंड में। तो यहाँ करिए 12। 2x + x कितना हो गया 3x। मैं यही लिख देता हूँ 3x। अब इसको आप काटिए, 18 × 5 = 90, 12 × 4 = 300, 300 इधर गया, x = 100। एक 100 है तो एक 3 है तो दूसरी कितनी आ गई 200, तभी तो ये 300 हुआ मिलके। यानी जो मेरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई 200 है और जो सामने आ रही थी उसकी लंबाई 100 है। मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा था, ऐसे लिखा था ना 2x और 3x, तो 300 है, यानी कि एक कितना हो गया 200 और एक कितना हो गया 100। अब ये कह रहा है कि जो पहली वाली जो गाड़ी है ना वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना, तो आप प्लेटफॉर्म की लंबाई बता दो और 45 सेकंड में पार कर रही है। तो भाई 200 + x और 45 सेकंड में पार कर रही है। प्लेटफार्म की लंबाई बता दो। पहली वाली गाड़ी के जो है वो कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, पहली वाली गाड़ी की स्पीड क्या है 48, यही है 48 है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको देखिए, 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, ठीक है भाई। इधर कितनी बार गया 24 बार, तो 24 × 5 = 120, 600 कितना है 600, ऊपर लिख देता हूँ मैं 600 = 200 + x, तो x बराबर पक्षांतरण किया कितना आ गया x = 400। 400 इज राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके है 35 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक रेलगाड़ी जो है वो खंबे को जो है वो 15 सेकंड में पार करती है। पहली बात, रेलगाड़ी खंबे को पार करती है 15 सेकंड में। तो आपको पता है कि भाई रेलगाड़ी है, ये खंबे को पार कर रही है 15 सेकंड में। 18/5 आप करोगे, यहाँ से कितना आया 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। आपकी रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर/आवर आ गई। पहली लाइन से ये चीज़ सोल्व होगी। अब अगली लाइन पर आइए, समान लंबाई वाली रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है। समान लंबाई की रेलगाड़ी है, यानी दूसरी जो रेलगाड़ी है वो भी 150 है, ये भी 150 है। 150 150 कितना हो गया 300। 18/5 आप लगाते ही हो। सेकंड्स कितने बताएं भाई, कितने सेकंड में पार करती है? ये आपको पार करती है 12 सेकंड में, ठीक है। 12 सेकंड में पार करती है। और तो दूसरे रेलगाड़ी की चाल कितनी है? इसकी चाल मेरे को बता दी 36 है, इसकी चाल मेरे को पता नहीं है। ओके, अब मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ से इसको आप काटो, 12 दूनी 24, 6 12 5 से 60, 5 बार, 18 5 से 90, 90 = 36 + x,
90 में से इसको घटाओगे 36 में कितना बचेगा? 54 इज राइट आंसर। कितना सरल सा प्रश्न था, इसको आप आराम से देखिए, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, एक एक लाइन से आप करते जाइए, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या 36 को आप पढ़िए, इसमें लिखा है कि ए और बी के बीच 720 किलोमीटर की दूरी है। ये ए और बी दो स्टेशन है, 720 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जैसे ये स्टेशन आपके ए है, ये स्टेशन आपके बी है। आपसे बता रहा है कि यहाँ से जो गाड़ी है पहले वाले स्टेशन से, स्टेशन बी से जो है वो 80 की स्पीड से जाती है, 80 किलोमीटर पर आवर से, और स्टेशन ए से जो गाड़ी जाती है वो 40 किलोमीटर पर आवर से आती है। फिर आपसे कह रहा है कि वो दोनों जब भी मिलेंगी ना तो बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो आप सिंपल क्या करो कि गाड़ी आमने सामने आ रही है भाई, इधर एक यहाँ से चल रही है, एक गाड़ी यहाँ से चल रही है, ये तो लिखा है क्वेश्चन में, ए से बी की ओर चल रही है, बी से ए की ओर जा रही है। अब आप इन दोनों के अगर आपको करना है तो स्पीड को आप काउंट करिए, 80 है, ये 40 है, आमने सामने आएगी, स्पीड जुड़ेगी, तो स्पीड आई 120। यहाँ से आपको मिलेगा 6 घंटे। अब आपसे समय नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है कि जब बी वाली गाड़ी है ना, ये कितना जो है वो डिस्टेंस तय करेगी। तो भाई 80 वाली, जब 80 की स्पीड से कोई गाड़ी, यानी आपकी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर की है और आप 6 घंटे गाड़ी दौड़ा रहे हो, तो 480 किलोमीटर आप चल जाओगे। 480 इज राइट आंसर। सरल सा प्रश्न, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 है कि 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है वो 48 की चाल से चल रही है, 200 मीटर रेलगाड़ी उसके पीछे से यानी कि उसी साइड जा रही है, 84 की चाल से चल रही है, बताओ वो कितने समय में पार करेगी। मैंने आपको बताया कि एक ही साइड में जब रेलगाड़ियाँ जाएँ तो उनकी चालें हमेशा माइनस होती है। तो पहले की चाल कितनी है 48 और दूसरे कितनी है 84, 48 माइनस 84 करिए आप, ये 84 है, इसमें से 48 घटाइए, कितना बचेगा 6, इधर 7 4 गया 36, तो यहाँ से आपके कितना आएगा 36 आ गया। अच्छा, इनके आपको पता है एक 400 और एक 200 है, लंबाइयाँ तो ऑलवेज जुड़ेगी, 600 आ गया। क्यों, एक 400 मीटर की स्पीड, एक 400 मीटर लंबाई थी, एक 200 मीटर थी, 600 आ गया। समय पूछ रहा है, समय की जगह आप x लिखिए, इधर आप रखिए 18/5। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 18 दूनी 36, 2 बार 5 दूनी 10, ये 0, इधर कितना आया 60 सेकेंड, 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप देखिए 38 बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसने बताया है कि दो रेलगाड़ियाँ, एक के आपके स्पीड है 60 है, एक की स्पीड, दूसरे की स्पीड 40 है। अब आपको इसने क्या बताया आगे, इसने ये बताया कि दोनों जो गाड़ियों की स्पीड इतनी इतनी दे रखी है और इन दोनों गाड़ियों को जो भी ये चलती है तो पहली वाली गाड़ी दूसरे से 90 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि स्टेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी टोटल पूछिए आपसे। एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि समय जो है वो आपको पता है कि जब गाड़ी एक दूसरे से पार करेगी, एक दूसरे से मिलेगी, जैसे ये गाड़ी यहाँ चली है, ये गाड़ी यहाँ चली है, जहाँ कहीं भी मिलेगी तो समय तो ऑलवेज इक्वल होगा। अब समय अगर समान है तब क्या होता है कि इस चाल का जो रेशियो होता है ना, वो चाल का रेशियो जो है वो किलोमीटर के रेशियो का बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ डिफरेंस देखिए कितना है, यहाँ डिफरेंस कितना है 20 का है और एक्चुअल डिफरेंस कितना है 90 का है। यही तो दिया प्रश्न में, यहाँ डिफरेंस जो है वो 20 का, एक्चुअल डिफरेंस कितना है 90 का। तो एक यूनिट की तरह किसके बराबर होगी 4.5 के। अब आप देखा कि 4.5 के बराबर एक यूनिट, ये 4.5 कैसे आया कि 2 में 9 का भाग लगाया, 2 में जब 9 से विभाजित किया तो 4.5 आया। अब आपसे कुल दूरी पूछ रहा है, तो कुल स्पीड कितनी है, एक की 40 थी, एक की 60 थी, एक की 40 थी, तो टोटल कितना हुआ 100। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, टोटल आएगा 450। इसको मैं दूसरे और शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा। देखो, इसके कहने का मतलब क्या है कि एक रूल होता है कि अगर समय बराबर हो, यदि समय बराबर हो, याद रखें कि यदि समय समान हो, समय समान हो, एक बात याद रखें कि यदि समय आपका समान है, यदि टाइम इक्वल है, तो आपके स्पीड का रेशियो आपके दूरी के रेशियो के इक्वल होता है। समय तो जो दूरी का अनुपात होता है वही अनुपात जो है वो आपके होता है चाल का अनुपात। दोनों का अनुपात बराबर होता है। एक मेरी बात आप याद रखना, कब होता है, जब समय समान हो। इस चीज़ को आप याद रखो। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम समान है, एक जैसा है, तब क्या होगा, जो दूरी का अनुपात है वही चाल का अनुपात होगा।
तो अब बताइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या समय समान नहीं था? ये आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, वरना बेसिक से करोगे बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ये। आप खुद एनालिसिस करिए कि क्या इसके अंदर समय समान नहीं था क्या? दो गाड़ियां थी, दोनों छोरों से गाड़ियां आपस में मिल रही थी। जब गाड़ियां आपस में मिलेगी तो बराबर ही समय लगेगा भाई, एक चाहे इतनी स्पीड से है, एक चाहे स्लो। जब वो दोनों मिल गई है यानी दोनों ने एक समान समय तय किया। किलोमीटर में फर्क आ सकता है उनके स्पीड के अकॉर्डिंग, समय तो दोनों बराबर ही लगा ना। ये गाड़ी मान लो जो 15 मिनट यहाँ तक चल रही है, दूसरी गाड़ी 15 मिनट यहाँ तक चल रही है, यानी समय समान है। तो वही बात है, यहाँ समय समान था तो चाल का रेशियो है वही दूरी का रेशियो होगा। तो चाल कितनी है इसमें? तो आपने देखा कि चाल जो है वो एक की चाल है 60 और दूसरे की चाल है 40, यही तो थी। क्या इन दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो किसका आएगा? दूरी का। तो भाई दूरी बताया कि 90 किलोमीटर अधिक चली, अधिक और कम हमेशा अंतर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ अंतर कितना हुआ? चाहे इनके साथ में x लगा लो आप आसानी से समझने के लिए। तो यहाँ से 90 है तो यहाँ कितना हुआ? 20x। 20x किसके बराबर हो गया? 90 के। तो x बराबर 20 में से 90 में से आप 20 का भाग लगाओगे 4.5 आएगा। आपसे कुल पूछा, कुल कितना है? देखो एक 60 है एक 40 है, तो 4.5 इंटू कुल आपसे पूछ रहा है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 450। आप चाहते तो 4.4 को इससे 60 से गुणा करते और फिर 4.4 को 40 से करते, फिर दोनों को जोड़ते, तभी भी 450 आता। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आराम से समझ सकते हो। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। उसके मैंने जितना अच्छे तरीके से हो सकता है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।